नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर आप अपनी संस्कृति के प्रचार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर क्यों और कब कैसे भगवान श्री कृष्ण का वंश समाप्त हो गया। तो बने रहे मित्रों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताने वाले हैं कि आखिर क्यों और कैसे भगवान श्री कृष्ण के वंश का विनाश हो गया। मित्रों, हिंदुओं का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में मानी जाने वाला धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेखन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंश का विनाश कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेखन मिलता है कि भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस आर्यवर्त क्षेत्र के मथुरा क्षेत्र में कंस कारागृह में प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेकानेक असुरों को मारा और बहुत सारे संतों को दर्शन दिया। उन्होंने अनंत एवं असंख्य लीलाएं की। वहीं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर अंतिम समय की लीलाओं का भी वर्णन कर चुके हैं। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश यानी कि 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश की विनाश की लीलाएं भी की है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी के बोलने पर भगवान गणेश जी ने लिखा है। मित्रों, इस लीला में उल्लेखन मिलता है कि जब पांडवों और कौरवों के बीच में भीषण संग्राम हुआ और अंत में जीत धर्म की हुई, अर्थात कि सच्चाई की हुई और पांडव जीत गए, तब अंतिम कौरव पुत्र दुर्योधन बचा था। वहीं दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी पतिव्रता नारी थी और उनके अंदर एक गुण एवं विद्या था कि वह अपनी आँखों पर बांधी हुई पट्टी को खोलकर जिसे देख लेंगी उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा और उसके शरीर का कभी अंत नहीं होगा। मित्रों, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को ऐसा पुण्य गुण इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि वे एक पतिव्रता नारी थी। उनका पति धृतराष्ट्र कभी भी अपने नेत्र से इस संसार को नहीं देख पाया, इसी कारण वे भी इस संसार को नहीं देखना चाहती थी और उन्होंने भी अपनी आँखों पर पतिव्रता नारी के होने का संकेत देते हुए एक पट्टी बांध ली थी, जिससे वे नेत्र होते हुए भी उन्होंने कभी भी संसार की किसी भी वस्तु को नहीं देखा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र के 99 पुत्र मारे गए और केवल आखिरी पुत्र दुर्योधन ही बचा है, तब वे इस डर से कि उनका कौरव वंश समाप्त न हो जाए, इसी कारण उन्होंने अपनी पट्टी खोलने और दुर्योधन को देखकर उसका शरीर वज्र के समान बलवान बना देने का विचार किया और खबर किया कि दुर्योधन अगले दिन उनके समक्ष पधारे और ब्रह्म मुहूर्त के समय में वे अपनी दृष्टि उनके शरीर के सभी अंगों पर डालें ताकि दुर्योधन के सभी शरीर के अंग वज्र के समान मजबूत हो जाएं और उसका कभी अंत न हो।
इस लीला के घटित होने के बाद सभी पांडव डर गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो जाए लेकिन उसका विजय नहीं हो सकता और अधर्मी पुरुषों के साथ अधर्म करना ही धर्म है। ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ छल करने की एक विचार किया और जब अगले दिन ठीक ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास जाने लगा तब वे बिल्कुल ही नग्न अवस्था में था, अर्थात कि निर्वस्त्र था। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया, अर्थात कि धर्म एवं सच्चाई का पक्ष लेते हुए वहाँ पर अपनी छल लीला प्रकट की और वे दुर्योधन के समक्ष पधारे और उन्होंने कहा कि दुर्योधन तुम कहाँ जा रहे हो। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं अपनी माता के पास जा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस प्रकार निर्लज्ज की भांति निर्वस्त्र होकर ना जाएं। तब दुर्योधन ने प्रत्युत्तर में कहा, हे श्री कृष्ण, आखिर वे मेरी माता हैं, उन्होंने जन्म दिया है तो वे मुझे निर्वस्त्र अवस्था में देख सकती हैं, इसका कोई दोष नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने अपनी चतुर्मयी बुद्धि से उनका बुद्धि हर लिया और कहा कि अब आप बड़े हो चुके हैं एवं युवा अवस्था में हैं। आप इस प्रकार राजा होने के पद के साथ साथ जब प्रजा में भी इस बात का प्रचार होगा तब लोग क्या सोचेंगे कि आपने भौतिक तुच्छ बल के लिए निर्वस्त्र होने को भी स्वीकार कर लिया। तब दुर्योधन ने आश्चर्यचकित होकर परेशानी से भगवान श्री कृष्ण से इसका उत्तर पूछा कि हे प्रभु, तब आप ही बताइए कि हम क्या करें, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर भी मारा जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ छल करते हुए उन्हें एक केला का पत्ता दिया और कहा कि इसे लपेट लीजिए, फिर जाइए। अधर्म करते करते दुर्योधन की बुद्धि पूरी तरीके से प्रभु के माया के द्वारा हर ली गई थी, इसीलिए दुर्योधन ने प्रभु की छल लीला को नहीं समझा और उन्होंने केला का एक पत्ता लपेटकर माता के समक्ष पधारा। तब गांधारी जी ने उनसे कहा कि तुमने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है। तब दुर्योधन ने कहा, नहीं माता, मैंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है। आखिर अंत समय में गांधारी ने अपना पट्टी खोल ही लिया और उन्हें देखने पर उन्होंने पाया कि सारा शरीर वज्र के समान मजबूत तो हो गया, लेकिन जांघ भाग से लेकर उदर भाग अर्थात कि पेट भाग तक वे भाग कठोर नहीं बना। इसी कारण कि उन्होंने केले का पत्ता धारण कर रखा था और द्रौपदी को ऐसा पुण्य था कि वह एक ही बार में देखे तभी वज्र के समान कठोर होगा। अब इसका कोई उपाय भी नहीं था और अगले दिन युद्ध में भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ फट गई और उसके द्वारा दुर्योधन की मौत हो गई और अंत में कौरव पक्ष का अंतिम कुलनायक दुर्योधन भी मारा गया। तब युद्ध समाप्त हो गया एवं पांडवों की विजय हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विजय करते हुए पांचजन्य शंख बजाया और अगले दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। और उसके बाद जब गांधारी ने ये भगवान श्री कृष्ण की छल लीला दुर्योधन के मुख से सुन रखा था, इसीलिए वे पुत्र मोह एवं पुत्र पीड़ा के वशीभूत होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 के 100 पुत्र एवं सभी पुत्र आपस में लड़कर मारे गए और सारे पुत्र समाप्त हो गए, जाओ श्री कृष्ण, उसी प्रकार तुम्हारे भी सारे पुत्र आपस में लड़कर तुम्हारी आंखों के सामने ही समाप्त हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
मित्रों, पतिव्रता नारी होने के कारण गांधारी का यह श्राप भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हर एक लीला द्वापर युग के अंत समय तक समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण ने ही यह लीला रचा ताकि वे इस धरा धाम को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम जा सके। इस प्रकार मित्रों, चंद्रवंश के सभी यदुवंशी शासक अंत समय में उनकी बुद्धि भी हार गई और सभी ने आपस में ही लड़कर मारे गए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वंश का समापन हो गया। वहीं मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण जी के चंद्रवंश के सभी यदुवंशी राजाओं के समाप्त होने का एक कारण और भी लिखा गया है, जिसे वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर तरीके से लिखा है। मित्रों, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है कि एक जामवंती नंदन अर्थात कि त्रेता युग के समय में जो जामवंत थे उन्हीं की पुत्री जामवंती थी, उन्हीं से श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और वही जामवंती नंदन सांब्य उनके पुत्र थे और वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब्य के साथ अन्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने मिलकर कुछ ब्राह्मण ऋषियों को परेशान करना चाहा, अर्थात कि उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए और उन्होंने सांब को स्त्री का रूप बना करके उन्हें साड़ी पहना दिया और उनका श्रृंगार भी कर दिया और अन्य पुत्र वहां आश्रम में पहुँचे और सभी ब्राह्मणों के समक्ष उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण ऋषि, आप लोग कृपया कर बताइए कि यह जो स्त्री है वह गर्भवती है और इसे पुत्र होंगे कि पुत्री, आप लोग बताइए, अपनी विद्या का प्रयोग करिए, क्योंकि ये बहुत ही परेशान है और इसे नहीं पता है कि इसे पुत्र होगा या पुत्री। मित्रों, इस प्रकार से पूछने पर ऋषियों ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उन्हें पता चला कि यह तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब्य है और ये सब अन्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। इस प्रकार उनकी समय को बर्बाद करने एवं उनकी तपस्या को भंग करने के कारण सभी ऋषियों ने यह श्राप दे दिया कि हे यदुवंशी राजाओं, राजकुमारों, तुमने इस प्रकार मेरी तपस्या भंग की और तुम्हें इस बात का घमंड हो गया है कि तुम सभी यदुवंशी शासक सिंहासन पर विराज रहे हो और राजा की उपाधि प्राप्त किए हो और संपूर्ण सृष्टि पर तुम यदुवंशियों का शासन है। तो जाओ, अब से तुम्हारा सारा वंश समाप्त हो जाए और तुम सब आपस में ही लड़कर मर जाओ। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कई कुमार पुत्रों को इस प्रकार श्राप मिला और इसके कारण भी भगवान श्री कृष्ण के वंश का विनाश हो गया। वहीं मित्रों, एकादश स्कंद में बड़ा भयावह वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्रों ने, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के कुल 1,61,080 पुत्र थे जिनका उस युद्ध में मौत हो गया। सभी लोगों ने अंत समय में मदिरा पान किया, शराब पी करके उन्होंने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली और भगवान श्री कृष्ण के माया के द्वारा उन सभी की बुद्धि हर ली गई एवं सभी पुत्र मारे गए। वहीं मित्रों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के कुल 80 पुत्र प्रमुख पुत्र थे एवं 1,61,080 पुत्र माने जाते हैं और इस भयानक युद्ध के कारण 1,61,080 पुत्र आपस में ही लड़कर मर गए और वहीं श्री कृष्ण जी के सभी वंश का समापन हो गया। और फिर भगवान बलराम जी ने एक नदी में जाकर समाधि ग्रस्त धारण कर ली और समाधि ग्रस्त होने के कारण वे वैकुंठ लोक चले गए और अपने शेषनाग स्वरूप को प्राप्त हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी एक लीला रची जिससे उन्होंने भी इस धराधाम को छोड़ दिया और मात्र 125 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अभी अपनी संपूर्ण लीलाओं को समाप्त करके इस पृथ्वी से चले गए और अपने वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए।
तो इस प्रकार मित्रों श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री गणेश जी द्वारा लिखित एवं श्री वेद व्यास जी द्वारा उच्चारित भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण वंश का विनाश होने का कथा समाप्त होता है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।